हेलो चेयरफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो मैं बहुत लंबे टाइम बाद वापस आ रही हूँ और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा कंसिस्टेंट रहूँ, आपसे जुड़ी हुई रहूँ। ये है एक बहुत ही सुंदर सा जेड का पौधा जो मुझे बड़ा ही पसंद है, मेरा फेवरेट प्लांट। अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी सफिशिएंट ग्रोथ हो रही है अच्छे से, तो मैं चाहूँ तो मैं इसको इस बड़े वाले फ्लावर पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकती हूँ। उससे क्या होगा कि इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और ये अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा ग्रो होने के लिए। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ज़्यादा स्पेस मिलेगा ग्रो होने के लिए। पर अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे तो इसको बहुत ही मेरे एस्थेटिक वाइब्स के हिसाब से एक छोटे से पॉट में ही रखना चाहिए, तो मैं इसको इस छोटे से पॉट में भी रख सकती हूँ। और अगर मैं इसको इसमें रखूँगी तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, क्योंकि इसको ना तो प्रॉपर सॉइल मिलेगी ना एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं। उसी तरह हमारे साथ होता है, जब हमें कोई इंसान बहुत दुख पहुंचा रहा होता है, कोई इंसान ने हमें हर्ट कर दिया होता है और हम अपने आप को हील करने के बारे में सोचते हैं, तो कोई भी इंसान कितना भी ज़ोर लगा ले, हम वापस उस जगह पर फिट इन नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को हील करने का सोच लिया है और आप हील कर रहे हैं, आप उस इंसान से जो कि टॉक्सिक है, जिसने आपको हर्ट किया है, आप उससे दूर जाने का सोच रहे हैं, और वो इंसान बार बार आपको अगर नॉक करके वापस अपनी लाइफ में लाना चाहे, या वो ये चाहे कि वो और किस तरीके से आपको हर्ट कर सके, जब हमारी सोल ग्रो कर जाती है ना, तो वो वापस पास्ट में जाकर या उन पास्ट रिलेशनशिप्स में जाकर या उस पास्ट फ्रेंडशिप में जाकर वापस से फिट इन करने का ट्राई नहीं करती, और उसे इम्पोज़ भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग इम्पोज़ करते हैं ना, फिर उन लोगों को बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खुश नहीं रह पाते, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ ही आपके साथ नहीं है, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो ऑब्वियसली बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो उन नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों के पास में वापस जाने की बजाय अकेले रहना सीखिए। अब अगर आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसे तो मतलब सारे के सारे ही लोग जो भी मुझे मिले सारे ही टॉक्सिक है, नहीं, सब लोग टॉक्सिक नहीं होते, कुछ लोग ही होते हैं और वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उनसे एक अच्छी बाउंड्री बना के रखनी है, दूरी बना के रखनी है। तो जब एक पौधा एक बड़े पॉट से एक छोटे से पॉट में जाकर ग्रो नहीं कर सकता, तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमारी ग्रोथ रुक जाती है अगर हम टॉक्सिक लोगों के साथ में उसी तरह फिट इन करने का ट्राई करते हैं। डोंट ट्राई टू फिट इन, इंस्टेड ट्राई टू ग्रो योरसेल्फ। अपनी दायरा, अपना स्कोप, अपना एरिया, अपने मेंटल बैलेंस और अपना पीस, इन सब की ग्रोथ को चेज़ करिए, ना कि लोगों को चेज़ करिए जो आपको हानि पहुंचा रहे हैं। वो लोग जो ऊपर से बड़े ही मीठे दिखते हैं और बड़े ही उनको देख के लगता है कि इनसे ज़्यादा तो कोई हमारा वेल विशर हो ही नहीं सकता, मगर दे आर स्नेक लाइक। तो ऐसे लोगों को चेज़ करने से बहुत अच्छा है। और जब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं ना, थोड़ी तकलीफ़ हमें होती है, क्योंकि जो अच्छी मेमोरीज़ होती है हमारी उन लोगों के साथ में, वो मेमोरीज़ ना हमें थोड़ा दुख पहुंचाती है, काफ़ी दुख पहुंचाती है, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं उन अच्छी मेमोरीज़ के साथ और फिर ये भूल जाते हैं कि वो तो एक दिखावा था, वो झूठ था। और जब बट द मोटिव इज़ कीप ऑन ग्रोइंग एंड डोंट ट्राई टू फिट इन, क्योंकि ये फिट इन करके ना आप अपनी नज़रों से गिर रहे हैं फॉर जस्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि हाँ थोड़ा सा टाइम अच्छा निकल जाए। उसके लिए अगर कोई इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ, अपनी सेल्फ वर्थ के साथ समझौता कर ले, तो वो इंसान की मेंटल हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं रह सकती। और यही कारण है बहुत सारे लोग आपको डल दिखेंगे, वो एकदम डल होते हैं। आप चाहे शादी में जाइए, या चाहे आप किसी लेडी संगीत के फंक्शन में जाइए, या आप कोई बर्थडे पार्टी में जाइए, ऐसे लोग हमेशा आपको डल दिखेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए लोग होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ग्रो करने की ज़रूरत है। तो अपनी हीलिंग के बारे में सोचिए और अपनी मेमोरी से वो सारे इंस्टेंसेस हटा दीजिए, तब जाके आपका एक बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट, तब जाकर के आपका गार्डन एक बहुत ही बड़ा, सुंदर और वाइब्रेंट बनेगा। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे
टॉक्सिसिटी का असर नहीं होगा और आपकी ग्रोथ हो रही है, होती जाएगी। और वो लोग जो आपको सर्व नहीं करते, जिनकी एनर्जी आपको बिल्कुल सर्व नहीं करती, उन्हें झाड़ दीजिए। वो लोग आपकी लाइफ में आए इसीलिए थे ताकि वो आपको एक लेसन सिखा सके, आपको सिखा सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान उन लोगों को उसी टाइमिंग पर आपकी लाइफ में भेजते हैं, मगर जब उनका वो पर्पस ख़त्म हो जाता है, दे डिपार्ट। एंड व्हेन दे डिपार्ट, डोंट चेस देम एट ऑल। एंड माइंड माई वर्ड्स, अगर आप ये सच में कर पाए ना, आपकी लाइफ में खुशहाली वापस आ जाएगी। आपको खुशहाली के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।